बीमार होते हैं। ओके, इस चैप्टर में हम कुछ कंसेप्ट स्टडी करेंगे। कंसेप्ट मतलब कुछ बेसिक टर्म्स, वर्ड आएगा हेल्दी, रूट वर्ड है, बेसिकली हम हेल्थ स्टडी करेंगे। सिम्टम, डिजीज, प्रिवेंशन, सोसाइटी। ये वर्ड हम बेसिक स्टडी करेंगे पूरे चैप्टर में। पूरा चैप्टर हमारा इसके अराउंड रोटेट करेगा, ठीक है। तो व्हाई डू वी फॉल इन, नॉर्मली चैप्टर शुरू करने से पहले बताता हूं हम बीमार क्यों होते हैं। बीमारी होने के काफी कारण है। वैसे सबसे बड़ा बीमारी होने का कारण है कि बड़ी कारण है कि हम बीमार क्यों होते हैं। व्हाई डू वी फॉल इल, उसके काफी कारण है। एक जो बेसिकली है, जो इंसान सोचता है, सबसे बड़ा कारण है, अगर कोई पूछे तो वो है गरीबी, पावर्टी। दूसरा बड़ा कारण है हर ह्यूमन बीइंग का इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है। तीसरा, हर इंसान अलग सोसाइटी में रहता है। कोई जलंधर में रहता है, कोई फगवाड़ा में। तो बीमारी मेरे आसपास देखकर किस तरह के लोग रहते हैं, कितने कंजस्टेड रहते हैं, इस पे भी डिपेंड करे। डेंगू वहां पे ज्यादा फैलता है जहां पे लोग बड़ी कंजस्टेड पॉपुलेशन में रहते हैं। पर स्क्वायर मीटर में लोग गिनती क्या है, बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि मच्छर को ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। पर अगर आप ओपन एरिया लो, जैसे अर्बन स्टेट लो, मॉल टाउन लो, तो वहां पे मच्छर को एक कैरियर इंसान से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है। प्लस अगर कोई बंदा गरीब है जिसके पास खाना खाने के पूरे पैसे नहीं है, तो उसकी इम्यूनिटी क्या होगी, कमजोर होगी, तो उस पर बीमारी क्या करेगी, अटैक ज्यादा। तो ये कुछ टर्म्स हम स्टडी करेंगे अभी, और ये कुछ लेवल्स हैं जिन लेवल्स को लेकर हम लोग आगे ये सारी टर्म्स घूमेंगी इन 3 वर्ड्स के अराउंड: गरीबी, मेरी शरीर की सहन शक्ति, और सोसाइटी जहां इंसान रहता है। ठीक है जी, तो हम शुरू कर रहे हैं। When do we, okay, we realize that health and disease means are themselves complicated. थर्ड लाइन से शुरू कर रहा हूं। When we ask what causes disease and how we prevent them, we have to begin by asking what these means. बीमारी क्या है और अच्छी सेहत क्या है, कहता है ये मुझे कोई बताए। We have learned that these cells are the basic unit of organisms. Cells are made up of variety of chemical substances like proteins. हमने पढ़ा है सेल ऑर्गेनेल्स में कि सेल किस किस का बना है, किसी भी चीज का। सेल इज मेड अप ऑफ फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कोई भी चीज। लाइपोप्रोटीन्स, आरईआर, एससीआर जब हमने पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि फैट है नीचे, प्रोटीन है, रफ सरफेस, राइबोसोम्स। ओके, सेल इज अ डायनामिक प्लेस, something or the other is happening inside the cell. Complex reactions takes place and repair goes on in the cells. New cells are being made in our organs or tissues.
There are specialized activities going on. The heart is beating, the lungs are breathing, the kidney is filtering urine, the brain is thinking. वो कहता है कुछ हमारी बॉडी में दो एक्टिविटीज चलती रहेंगी. एक एक्टिविटी चलती रहेगी वॉलंटरी और एक होगी इनवॉलंटरी. कुछ चीजों पे मेरा कंट्रोल रहेगा और कुछ पे मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा. वो ये बात इसीलिए कर रहा है, कहता बीमारी कभी भी हो सकती है. अब मेरे को यूरिन जा रहा है तो आई हैव अ कंट्रोल ओवर इट. ठीक है, मेरे को भूख लगी है तो मैं उसको रोक सकता हूं, पर मैं रात को सोए हुए दिमाग को चलते हुए रोक नहीं सकता. अगर वो रुक गया या मेरा कंट्रोल नहीं है, खाना मतलब भूख के लिए मेरा कंट्रोल नहीं है कि मैं अपना वॉशरूम रोक सकूं, तो इंसान बोलेगा इसको बीमारी हो गई है. ठीक है, तो वो सेल की बात कर रहा है. तो जब हम दिमाग की बात करेंगे तो बोलेगा इसको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. ठीक है, हाथ नहीं कांपेंगे तो हम इसको बोलेंगे इसको कोई मोटर मूवमेंट का डिसऑर्डर है. हम इसको बोलते रहेंगे क्योंकि सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. अगर दिक्कत होगी तो उसको बीमारी लगेगी. ठीक है, all these activities are interconnected. For example, if the kidneys are not filtering urine, poisonous substances will accumulate. Under such conditions, brain will not able to think properly. For all these interconnected activities, energy and raw material are needed. Food is a necessity for cell and tissue operations. Anything that prevents proper functioning of cells and tissues will lead to proper activity of the body. उसने एक वर्ड निकाला है कि कोई भी ऐसी चीज जो शरीर के नॉर्मल फंक्शनिंग को रोकेगी, वो वर्ड एक निकाला है, इससे वो पूरा चक्र चलाएगा. नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी को रोकेगी, इसका मतलब इंसान की सेहत क्या नहीं रह रही ठीक. ही इज नॉट इन गुड ऑफ हेल्थ. पर अभी तक यही पता नहीं लगा कि हेल्थ क्या है. ठीक है, तो हम बोलते हैं कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उससे पूछता है कि भाई मतलब सब कुछ ठीक है, गला दुख रहा है, तो वो पूछने लग जाता है. वो ये देखता है कि अगर आपको कोई बीमारी ने अटैक किया है तो आपके किस किस ऑर्गन के ऊपर अटैक, उसके बाद वो आपको क्या देता है, मेडिसिन. क्या देता है, ठीक है. ओके, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, हेल्थ एंड इट्स व्हाट, फेलियर. ठीक है, हेल्थ एंड इट्स फेलियर. फर्स्ट टॉपिक आज का. वी हैव हर्ड द वर्ड हेल्थ used quite frequently. We all use it ourselves. Well, we can say that grandmother's health is not good. Our teachers say when they scold us, this is not healthy attitude. ये सही तरीका नहीं है. What does the word healthy mean? अब हेल्थ का मतलब अलग अलग है हर इंसान के लिए. जैसे सपोज करो मैं हूं, फॉर मी घर वाले बोलेंगे सेहत क्या है, ये सुबह उठे, ट्यूशन पढ़ाए, फिर रात को ऑनलाइन पढ़ाए और फिर सो जाए. अगर इनमें से ये कोई भी एक्टिविटी प्रॉपरली नहीं कर पाता तो घर वाले क्या बोलेंगे, इसको लगता है थोड़ी सी क्या हो गई है, बूढ़ा हो गया है. तो ठीक है, क्योंकि मैं अपनी एक्टिविटी पूरी नहीं कर पाता. सपोज करो मेरी वाइफ जो शाम को 1 घंटा बाहर सड़कों पे घूमती है, अगर वो उसको गली की औरतें एक दिन ना देखें तो दूसरे दिन क्या बोलेंगी, आपकी सेहत क्या थी, ठीक थी या खराब. मेरी ग्रैंड मदर या मेरी मदर अगर
शाम को 1 घंटा मंदिर जाती थी या सुबह मंदिर जाती थी, अगर 5-6 दिन मंदिर ना निकले तो मंदिर वाला पंडित क्या बोलेगा, आपकी मम्मी जी की सेहत क्या है। सेहत, हेल्थ हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हर बंदे के नजरिए के हिसाब से इसका मीनिंग चेंज होता है, ठीक है। सो हेल्थ इज, तो हेल्थ क्या है, सो उसने बोला है इफ वी थिंक अबाउट इट वी रियलाइज इट इज आइडिया ऑफ बीइंग वेल। वी कैन थिंक ऑफ दिस वेल बीइंग एज इफेक्टिव फंक्शनिंग फॉर आवर ग्रैंडमदर्स। बीइंग एबल टू गो टू द मार्केट or to visit neighbors is being well, and not being able to do things is poor health. तो अगर मैं जो काम करता हूँ वो मेरी स्टेट ऑफ हेल्थ है, अगर नहीं करता हूँ मेरी स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, पुअर हेल्थ। Being interested in following in teaching in classroom so that we can understand the world is called as healthy attitude. While not interested is called opposite. Health is therefore a state of well-being enough to function well physically, mentally and what? Socially. तो हेल्थ का उसने हमें डेफिनेशन बता दी। हेल्थ क्या है, हेल्थ इज स्टेट ऑफ वेल-बीइंग, कि आप बिल्कुल ठीक हो, ताकि आपके जो इंसान के 3 फंक्शन है, कि इंसान एक सोशल जानवर है, लोगों से मिलता है, अपना सोच सही रख के चलता है और अपने जो फिजिकल फंक्शन है वो खुद सही तरीके से परफॉर्म करता है। उसको हम बोलेंगे अ पर्सन इज इनटू गुड हेल्थ, उसकी सेहत क्या है, एकदम ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि मेरी दादी 90 साल की है, वो सारा घर का काम क्या करते हैं, खुद करते हैं, पर अगर वो एक दिन काम नहीं कर पाते तो घर वाले क्या बोलते थे, उनकी सेहत उससे थोड़ी सी खराब, क्योंकि उनके कुछ इस पार्ट में इश्यू आ गए। तो अगर किसी ह्यूमन बीइंग के नॉर्मल फंक्शनिंग एक्टिविटी में तीनों में से कोई भी एक चीज अंडर होगी तो हम बोलेंगे कि इंसान की सेहत ठीक नहीं है। अब एक वर्ड और है, मैंने बोला है ये आ गया हेल्थ, मैंने बोला हेल्थ और नॉट हेल्दी और बीमारी में कोई फर्क है या तीनों सेम है, फर्क है। मैंने बोला हेल्थ, मैंने बोला मैं ठीक हूं सो आई एम हेल्दी, दूसरा मैंने बोला मैं ठीक नहीं हूं पर मैं बीमार भी नहीं हूं ना, मेरे को थोड़ी सी खांसी हुई है और थोड़ी सी बुखार नहीं है, पर मेरी सेहत एकदम ठीक नहीं है। तो 3 वर्ड हमारे लिए और इंपॉर्टेंट निकल के आएंगे इस डेफिनेशन से, ठीक है। तो हमें वो तीनों वर्ड की पता हो तो हमने देखा स्टेट ऑफ वेलबींग, आप एकदम ठीक हो, ठीक है। कई रिलीजन में आपसे पूछते हैं भी आप कैसे हो, तो बोलते हैं एकदम बहुत बढ़िया, तो आपकी सेहत के बारे में पूछता है, ठीक है। तो एक वो बोलता है कि आप हेल्दी हो, दूसरा आप बोलते हो नॉट हेल्दी, और तीसरा वो आपसे बात करता है कि आपको क्या है, बीमारी। तीनों स्टेट अलग अलग है। मैं एकदम सारे फंक्शन ठीक कर रहा हूं सो आई एम हेल्दी, कुछ फंक्शन में मिस करता हूं, कभी कभी ठंड से मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, ठीक है, सो आई एम नॉट हेल्दी। तीसरा क्या हो गया, डिजीज, मेरे को कोई बीमारी लगी जिसने मेरे बॉडी के तीनों फंक्शनों पे क्या किया, असर किया, और मैं ये फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर, ठीक है, ओके। फिर आ गया नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज
both matter for what? Health. If health means a state of physical, mental and social well-being, it cannot be something that each of us can achieve entirely on our own. मैं सब कुछ खुद ही नहीं जी सकता. The health of all organisms will depend upon their surroundings or their environment. जहां मैं रहता हूं, जहां मेरा जीवन निकलेगा. The environment includes the physical environment. So health is at a risk in a cyclone in many ways. तो मैं जहां रहता हूं वो मेरी हेल्थ को क्या करेगा? डिटरमिन करेगा. मैं समुद्री किनारे रहता हूं या गुजरात में रहता हूं, तो अगर जहां अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं, या झरिया में रहता हूं, बक्सर में, उड़ीसा में, जहां पे कोयले की क्या है? खदानें हैं. रात को किसी ने कोयले में आसपास आग लगा दी, सारा कोयला धस गया, मैं रात को सोए सोए कहां चला गया? नीचे. होता है ना. सो हेल्थ, फिजिकल एनवायरनमेंट. रात को बाघा ने पानी छोड़ा, जंगल का सारा गांव क्या हो गया? साफ हो गया. उनको पता ही लगा, क्योंकि बाघा को भी नहीं पता था कि पीछे से क्या हो गया? पानी आ गया. सो फिजिकल इज वन फिजिकल एनवायरनमेंट. ये सब चीजें इन्फ्लुएंस करेंगी. मैं किसी बस्ती में रहता हूं, ठीक है, जहां पे कंजस्शन बहुत है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, लोग झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहते हैं, वहां पे बीमारी होने के चांस क्या है? सो माय फिजिकल एनवायरनमेंट इज नॉट गुड. ओके. Human beings live in society. Our social environment is important. We live in villages, towns or cities. Our physical environment is decided by our social environment. तो मैं कहाँ रहता हूँ? सोसाइटी में. मेरे कितने यार दोस्त हैं? न्यूक्लियर फैमिली में रहता हूँ या ज्वाइंट फैमिली? Consider that what would happen if no agency is ensuring that garbage is collected and disposed. What would happen if no one takes responsibility for cleaning the drains and ensuring water does not collect in our streets or open spaces? So if there is a great deal of garbage thrown in our streets, or there is a open drainage, water lying stagnant around, the possibility of poor health what? Increases. So public cleanliness is another important aspect of what? Health. ठीक है. आसपास की सफाई एक मेजर रोल प्ले करेगी कि इंसान सही रहेगा या बीमार रहेगा. लोग बात करते हैं ना, आपको तो मच्छर बहुत काटते होंगे, आपके घर के पास क्या फेंका हुआ है? कूड़ा. आप बोलते नहीं, हमें तो नहीं पता, आपको लगता है. तो जाना में कई लोग नाला निकलता है, देखा होगा, नाले के आसपास रहते हैं. तो आप रहते हो? नहीं रहते, पर आपको वहां से निकलते तो स्टिंकिंग बदबू आती है. पर उनको नहीं आता है, क्योंकि वो उनके एनवायरनमेंट में चला गया, उनको आदत हो गई. वो किसी थोड़ी सी जगह में पार्क में जाते तो उनको कितनी अच्छी हवा है, जबकि वो सारा दिन कौन सी लेते हैं? वो स्टिंकिंग बदबू लेते रहते हैं. ठीक है. तो मेरा पब्लिक क्लीनिनेस और मेरा फिजिकल एनवायरनमेंट, मेरा बीमारी. जब डेंगू फैलता है, जॉन्डिस फैलता है, जनरल में कॉलरा, तो सबसे पहले वही फैलता है, क्योंकि ना उनके पास साफ पीने को क्या है? पानी. ना वो रहते हैं वो जगह क्या है? साफ. ना उनका फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है? अच्छा. तो उनके बीमार होने के चांस क्या है? बहुत ज्यादा. ठीक है. We need food to be healthy, and this food need to be earned by doing work. For this, opportunity to do work has to be made what? Available. So it means people need to work to earn money so that we can have good amount of food. Okay? We need to be happy in order to be truly healthy, and we mistreat each other, that we are afraid of each other, we cannot be happy or healthy. Social equality and harmony are therefore necessary for individual health.
सोशल हार्मनी, लोग मिलजुल के रहते हो। कई लोग गांव से आते हैं, हम शहरों में रहते हैं, तो वो बोलते हैं शहर तक कोई किसी ने गल करता ही नहीं, तो वो बंदे दोबारा फिर किसे चले जाने हैं, पिंडा च। वो कहते हैं साडा मन शहर च नहीं लग गया, क्योंकि लोग मिलजुल के रहते नहीं हो। तो आप देखो सोशल, मेंटल और फिजिकल, ये तीनों एस्पेक्ट से हमने 4 एस्पेक्ट बनाए। कोई भी एक एस्पेक्ट हिलेगा तो उसके बीमारी के चांस क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, चलो।